हेलो बच्चों। बच्चों जैसा तुमको पता है कि लास्ट के 30 डेज बचे हैं और इन 30 डेज में ये डिसाइड हो जाएगा कि तुम्हारा 98%, 99% और 100% जैसे मार्क्स आएंगे या फिर नहीं। तो ये लास्ट टाइम है। इस लास्ट टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो ये पक्का तय है कि तुम्हारा एटलीस्ट 90% आना बिल्कुल तय है। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहली चीज माइंड में तुम्हारे आ रही होगी टेंशन कि कैसे क्या करना है। तो फुली रिलैक्स हो जाओ। पहले तो फुली रिलैक्स हो जाओ, पहले समझ लो क्या मैं बता रहा हूं। उसके बाद आप डिसाइड करना कि कितना ये सक्सेसफुल होगा, और ये कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताना। तो बेटा देखो, सबसे पहली चीज ये है कि हमारी अगर प्रिपरेशन में कहीं कमी है या कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करना है। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है, हमें अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। मुझे ये चेक करना है कि मैं कहां कहां प्रॉब्लम में हूं। मुझे फिजिक्स में प्रॉब्लम है, या मुझे केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, या मुझे बायोलॉजी में प्रॉब्लम है, या मुझे हिस्ट्री में प्रॉब्लम है, या मुझे सारे सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम है। सबसे पहला स्टेप है ये चेक करना कि तुम्हें प्रॉब्लम कहां कहां पर हो रही है। और ये प्रॉब्लम अपने पास नोट डाउन कर लो एक अपनी नोटबुक में। एक नोटबुक बनाइए लास्ट 30 डेज के लिए, और उसमें अपनी प्रॉब्लम को नोट करिए। प्रॉब्लम तुमको कहां आ रही है। उस प्रॉब्लम को नोट करने के बाद स्टेप नंबर 2 आता है। स्टेप नंबर 2 है उस प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर तुमने फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्ली नहीं किया है, तो इसका मतलब है कि तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट लेक्चर करने की नीड है। एंड इस वन शॉट लेक्चर से तुम्हारे जो प्रॉब्लम्स होंगे वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो बच्चों, सेम उसी तरीके से आपके अदर सब्जेक्ट्स जैसे केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इंग्लिश है, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पहले उस प्रॉब्लम के लिए आपको वन शॉट देखना है। वन शॉट देखने से वो प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो ध्यान क्या रखना, पहला स्टेप क्या था हमारा कि हमें अपनी प्रॉब्लम को पहले फाइंड करना है। प्रॉब्लम्स क्या क्या है, कौन कौन सी वो रुकावटें हैं जिससे हमारा परसेंटेज 98% नहीं आ पा रहा है। फिर पॉइंट नंबर 2 हमारा क्या है, उस प्रॉब्लम के लिए वन शॉट लेक्चर को कवर करना है। वन शॉट लेक्चर से वो तुम्हारा टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों, इसके बाद थर्ड स्टेप आता है। बेटा थर्ड स्टेप ये हमारा कि हमें उस टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस करना है। अब बात आती है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए क्या करें। तो बच्चों, मैंने आपको ऑलरेडी ओसवाल की बुक्स बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऑल सब्जेक्ट्स का आप ले सकते हैं। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कई बार लिंक दिए, और बच्चों मैं इस बार लास्ट टाइम फिर से तुमको लिंक भी दे देता हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ओसवाल की जो बुक्स हैं उनको जाकर क्या है आप बाई कर लो, या आप मार्केट में ऑफलाइन से बाई कर लो। एटलीस्ट आप बुक से क्या करना है, 1 मार्क वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, 2 मार्क्स वाले करना है, मल्टीपल चॉइस करना है, एटलीस्ट इतना प्रैक्टिस करना है। और जो बाकी आपके लॉन्ग आंसर्स वगैरह हैं उसके सिर्फ आप क्वेश्चंस देख लीजिएगा। और बच्चों, ओसवाल की बुक में बहुत सारा कंटेंट दिया है उसमें भी। तो आपको क्या करना है, जिसमें बच्चों ईयर लिखा रहता है, जैसे आईसीएसई 2022, आईसीएसई 2023, आईसीएसई 2024, जिसमें ईयर मेंशन है, आप सबसे पहले वो काम कर लो। बाकी फिर बचा हुआ काम आप बाद में करने का सोचिएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम है सिर्फ 30 डेज, और इस 30 डेज में हमें परफेक्शन लाना है। तो हमारा जो पहला गोल होना चाहिए वो होना चाहिए हमारे ईयर वाले क्वेश्चंस जो हैं उसको हम क्या है प्रॉपर्ली कर लें, और वो ईयर वाले क्वेश्चंस हमको क्या है बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। तो आप समझे स्टेप 3। स्टेप 1 हमारा क्या था, स्टेप 1 हमारा था कि हमें अपनी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है। स्टेप 2 था हमारा हमें वन शॉट लेक्चर कवर करने हैं। स्टेप 3 हमारा प्रैक्टिस करना है। अब बच्चों स्टेप 4 आता है। भाई प्रैक्टिस हो गई, अब क्या करना है, अपनी प्रैक्टिस का एवेल्यूएशन करना है। कैसे करेंगे, बाय द सैंपल पेपर। तो स्टेप 4 है हमारा कि हमको सैंपल पेपर करने हैं। कितने सैंपल पेपर करने हैं, तो बच्चों पर सब्जेक्ट आपको क्या है 3 सैंपल पेपर करने हैं। 2024 का कर लीजिए,
2023 का कर लीजिए और 2022 का कर लीजिए। और बच्चों ये सैंपल पेपर आपको उस साल में मिल जाएंगे, कहीं भटकना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। ओसवाल की सैंपल पेपर की बुक ले लो, उसमें सारे सैंपल पेपर दिए हैं प्लस उसका सॉल्यूशन भी दिया है, तो उससे आप क्या सैंपल पेपर कर लो। ज्यादा सैंपल पेपर करने की कोई भी नीड नहीं है, सिर्फ आपको 3 सैंपल पेपर करने, 2024 का, 2023 का, 2022 का, ये 3 सैंपल पेपर कर लो। इसमें ये चेक करो कि तुम्हारे मार्क्स कितने आ रहे हैं। जो आपका 2024 का है उसमें जो कितने मार्क्स तुम्हारे आ रहे हैं, 2023 में कितने मार्क्स आ रहे हैं, 2022 में कितने मार्क्स आ रहे हैं, इनके मार्क्स को अपने पास लिखिए कि भाई मेरा फिजिक्स में ये स्कोर आया है, केमिस्ट्री में ये है, मैथ्स में ये है, बायोलॉजी में ये, हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी में इतना है, मेरा जो हमारा कंप्यूटर उसमें इतना है, हिंदी में इतना है, इंग्लिश में इतना है, ये सब स्कोर अपने पास लिखिए। फिर उसके बाद ये चेक करिए कहाँ कहाँ स्कोर आपके सबसे कम है। जहां जहां पर स्कोर कम है उनमें ये चेक करिए कि क्या प्रॉब्लम है आपकी, क्या प्रॉब्लम है, क्या कहां कहां आपकी गलती हुई है। उन गलतियों के लिए लास्ट स्टेप आपको करना है, स्टेप नंबर 5, वो है रिवीजन। उन गलतियों पे स्पेशली फोकस करके रिवीजन करिए और बचा हुआ जो अदर पार्ट है आपका उसको भी नेक्स्ट रिवीजन में डालिए। अगर बच्चों आप गलती वाले पार्ट पर रिवीजन दोगे, देन उसके बाद बचे हुए पार्ट पर रिवीजन दोगे, तो ये पक्का है कि तुम्हारा जो कंप्लीट सिलेबस है, होल सिलेबस है, वो तुम्हारा प्रॉपर्ली रिवाइज हो जाएगा, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुके होंगे, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, और जब तुम बोर्ड में बैठ रहे होगे तो तुम्हारे जो परसेंटेज है वो 98%, 99%, 98.5% ऐसे परसेंटेज को तुम अचीव कर रहे होगे। और बच्चों इससे पहले ऑलरेडी ट्यूशन वाला फाउंडेशन यूट्यूब चैनल से पढ़ के बहुत सारे बच्चे हैं जो मोर देन 98% मार्क्स भी अचीव कर चुके हैं, और ऑलरेडी मैंने उन बच्चों के पॉडकास्ट भी डाले हुए हैं। पॉडकास्ट में आप जाएंगे, आपको प्रीवियस ईयर के जो बच्चे हैं वो आपको दिखाई देंगे, जो इंटरव्यू में बता रहे हैं कि मैंने ट्यूशन वाला फाउंडेशन चैनल से पढ़ा और मेरा स्कोर अच्छा आया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्या है पर्सनली पढ़ा, उनके भी अच्छे मार्क्स आए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्या 1-to-1 क्लासेस ज्वाइन करी, उनके भी अच्छे मार्क्स आए। तो बच्चों जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप क्या करिए, ट्यूशन वाला फाउंडेशन पर फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, बायोलॉजी की प्लेलिस्ट है, हिस्ट्री सिविक्स की प्लेलिस्ट है, सिविक्स की प्लेलिस्ट है। इन प्लेलिस्ट में जाकर आप 1 शॉट लेक्चर से अपने सारे टॉपिक कवर करिए। कोई भी प्रॉब्लम होती नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। एंड बच्चों कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, 1-to-1 क्लासेस लेना चाहते हैं, वो बच्चे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कांटेक्ट नंबर 8318558856 पर। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप मुझे बताइए कि सर मुझको 1-to-1 क्लासेस लेना है। तो बच्चों 1-to-1 क्लासेस के लिए मैं आपको फीस का अमाउंट वगैरह पूरा डिक्लेयर कर दूंगा। और बच्चों ये क्लासेस 1-to-1 क्लासेस पेड होती हैं, तो क्योंकि इसमें बच्चों को पर्सनली पढ़ाना पड़ता है, और 1-to-1 क्लासेस में कोई दूसरा बच्चा इन्वॉल्व नहीं होता है, और आपको जब पढ़ाएंगे तो अब से थोड़ी बहुत फीस तो क्या ज़्यादा होगी। तो बच्चों आपको क्या करना है, अगर आपकी तैयारी अभी भी नहीं हो पाई किसी भी कारण से, आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, सारी चीज़ों के गाइड करूंगा, सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो बच्चों जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो 1-to-1 क्लासेस के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी कुछ भी पढ़ना है तुमको, मुझे कांटेक्ट करो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8318558856। तो बच्चों अगर आपका कोई भी डाउट है, कुछ पूछना है, तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डालिए। तो बच्चों अगले वीडियो में हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और लेके आएंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रॉब्लम्स फॉर द बोर्ड एग्जाम। जब आप बोर्ड एग्जाम में जाते हैं आपको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम का भी डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों प्रिपरेशन की मैंने लास्ट 30 डेज का तुम्हें जो कॉन्सेप्ट है, जो तुम्हारा स्ट्रेटजी है, वो मैंने तुमको दे दिया है। अब इस लास्ट 30 डेज में तुमको फोड़ना है, और एग्जाम तुमको पता है 15 फरवरी के बाद है, अच्छे से दे के आना है। और इस बार 98% से ऊपर लाने वाले बच्चे कम से कम 100+ होंगे, जो ट्यूशन वाला फाउंडेशन से पढ़कर 98% से ऊपर लाएंगे। तो बच्चों मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई भी स्टेप पे हेल्प चाहिए नीचे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं सारे कमेंट का आपको रिप्लाई देता हूं। तो चलिए बच्चों आज का वीडियो यहीं पर एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।